हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग क्लास अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपका पेडागोजी की रहेगा और आपका कंटेंट रहेगा। तो 15 नंबर के लिए अगर मैं बात करूँ तो पेडागोजी आती है और 15 नंबर के लिए आपका कंटेंट आता है ईवीएस में। और इस बार का जो सीटेट का एग्जाम रहेगा ना, आप देख लीजिए आप सीटेट का लेवल किस तरह से बढ़ता जा रहा है और इतना आसान नहीं रहेगा सीटेट को। सीटेट की अगर मैं बात करूं क्लियर करने के लिए, तो आप लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अगर कभी इसकी एग्जाम होगी तो आपको 7 जुलाई का एग्जाम होने वाला है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जितने अगर मैं आपको अगर मैं बात करूं तो एक दिन में सोचती हूँ कि आप लोग के लिए 300 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं, तो वहां से आपको 15 मार्क्स के लिए कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। और पेडागोजी जो होती है ना, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आप टीचर हैं, एज ए टीचर के रूप में, तो आप कैसे वहां पे हैंडल करेंगे, क्या आपकी सोच रहेगी, कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप कैसे टीचर हैं तो आपको कंटेंट तो पढ़ा दूंगी, ठीक है, 15 नंबर के लिए, और पेडागोजी भी आपको 15 नंबर के लिए करवा दूंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, ये सारी चीजें इरेज करती हूँ मैं आप लोग के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। पूछा गया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षण का। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य एकीकृत पर्यावरण शिक्षण हो जाएगा यहाँ पे। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। कक्षा 5 की अध्यापिका हेमा अपने बालकों से कल्पना परक पूर्व अनुमान वाले प्रश्न पूछती है। शिक्षिका का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। यहाँ पे राइट आंसर को वास्तविक जीवन की समस्या को समझाने योग्य बनाना, ठीक है, यही आपका उद्देश्य है उसका। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि बालक के पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करने से तात्पर्य बताइए। बालक के पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करने से तात्पर्य क्या है। तो राइट आंसर जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सही है। कल्पना का विकास करेगा, बिल्कुल सही है। लगाव उत्पन्न करेगा, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या, उपयोग सभी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बताइए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। तो विषय की संकल्पना का गहन समझ होना चाहिए। अगली कक्षा के लिए तैयार करेंगे, बिल्कुल सही है। बालक के परिवेश से जोड़कर पढ़ाना, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयोग सभी डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्यों बताइए। ऑप्शन ए दे व्यक्तित्व अभिव्यक्ति के कौशल का विकास, बिल्कुल सही है। मानसिक संतुष्टि होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बालक के अनुभव द्वारा बाह्य वातावरण से जोड़ने में सहायक, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर ये भी आपका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि विद्यार्थियों को चिंतनशील बनाने के लिए रुचि, जिज्ञासा, डैश का विकास किया जाना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, सैद्धांतिक, यहाँ पे क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सैद्धांतिक समझ होना चाहिए। ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे छोड़कर विशेष सभी वातावरणीय कारक के रूप में सहायक है, किसे छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए और पौष्टिकता की गुणवत्ता होनी चाहिए, सांस्कृतिक लेकिन शारीरिक गठन से क्या लेना था भैया हमारा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों के पुनर्ज्ञान को नई कल्पना के साथ जोड़कर पढ़ा रहा है। शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य बताइए। तो राइट आंसर होगा कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण की बात की गई है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में कौशल विकास का सही क्रम पूछा गया है कि विद्यार्थियों में कौशल विकास का सही क्रम। तो विद्यार्थी क्या करेगा, पहले आपका अवलोकन करेगा, फिर पहचानेगा, फिर ज्ञान अर्जित करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जित कौशल में शामिल, उपार्जित कौशल में, ठीक है, हंसना, रोना, खेलना, इनमें से कोई। उपार्जित में आपका जो संबंधित है कौशल से खेलना हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। सर्प पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। सर्प पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो राइट आंसर का हरियाणा, हरियाणा का है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाली भाषा कहाँ के लोग प्रमुख रूप से बोलते हैं। संथाली भाषा कहाँ के लोग प्रमुख रूप से बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका झारखंड के लोग बोलते हैं, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चीटी की चटनी किस राज्य के लोग के भोजन का एक प्रमुख अंग है। लाल चीटी की चटनी किस राज्य के लोगों के भोजन का प्रमुख अंग है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। सी इज द करेक्ट आंसर। इस बार पूछा जाएगा, अगर सीटेट की मैं बात करूं तो इस बार ये क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, तो पढ़ के जरूर से जाइएगा। किस जीव की त्वचा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है।
किस जीव की त्वचा लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है? तो गेंडा, ठीक है, गेंडा जो होता है उसका और ये गेंडा, एक सिंह गेंडा कहाँ पे पाया जाता है? असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के माध्यम से अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्वांगीकरण, ठीक है, क्या होगा? स्वांगीकरण, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ, माउंटेन एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो माउंटेन एवरेस्ट आपका हिस्सा है नेपाल का, ठीक है, नेपाल हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से? डिजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज द फाउंड इन, डिजर्ट ओक एक वृक्ष है जो डैश में पाया जाता है। तो डिजर्ट ओक कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दांडी समुद्र तट स्थित है जहां महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता से पहले अपना प्रसिद्ध मार्च किया था? ठीक है, तो 12 मार्च को स्टार्ट किया था 1930 में, ठीक है, और कहां से किया था? गुजरात में साबरमती से, साबरमती से। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी इज द फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नेम आफ्टर द विलेज इन द स्टेट ऑफ, मधुबनी डैश राज्य के एक गांव के नाम पर एक पारंपरिक कला रूप है, बताइए तो ये कहाँ का है? तो राइट आंसर होगा इसका बिहार, ठीक है, बिहार का एक फेमस है ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट। राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े त्रिकोण टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा लेह और लद्दाख, ठीक है, लेह और लद्दाख को कहा जाता है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री वेन सॉन्ग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। सेकेंड, फोर्थ इज द राइट आंसर, डी वाला, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, लेजिम इज द फोक डांस ऑफ द विच स्टेट, लाजिम किस राज्य का लोक नृत्य है? लाजिम, ठीक है, ये किस का है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे झारखंड, ठीक है, झारखंड हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो देखिए आपका कथकली कहाँ का है? केरल का है। लावनी आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और यहाँ पे कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? ये राइट आंसर होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। गंभीरा कहाँ का? कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लैंग्वेज ऑफ द चांगपांग, चांगथांग मीन्स चांगपांग की भाषा में चांगथांग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अ प्लेस वेरी फ्यू पीपल लिव, वह स्थान जहां बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है, जहां बहुत कम लोग रहते हैं, इसका मतलब है चांगथांग का। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द अखिल भारतीय कालिदास समारोह ऑर्गेनाइज, ठीक है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह आयोजित किया गया था तो उज्जैन में किया गया था, ठीक है, उज्जैन में। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक था यहाँ पे, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांपों को बीन बजाकर नृत्य करा सकता है, यह कला उसने अपने परिवार के सदस्यों से सीखी, उन्हें कालबेलिया के नाम से जाना जाता है, वे किस समुदाय से संबंधित? आंसर हो जाएगा आपका स्नेक चार्मर कम्युनिटी फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का एक समय सफेरा समुदाय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद बाबरी एक सीढ़ी युक्त कुआं है, कहाँ स्थित है? चंद बाबरी, राइट आंसर होगा आपका जो चंद बाबरी एक सीढ़ी नुमा है, ये आपका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े, ये अभी क्वेश्चन हुआ है, लेह और लद्दाख, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस परिस्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी? सबसे धीमी, ठीक है, देखिए सतह क्षेत्र और तापमान दोनों वृद्धि तो बहुत तेजी होगी, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, इसमें तो होगा थोड़ा
सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, इसमें भी होगा। लेकिन सतह क्षेत्र और तापमान दोनों जब घट जाएगा तो आपका जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी सबसे कम हो जाएगा। ये आपके 30 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।